15 रुपये जोड़ा बिक रहा है, अगर हम 5 रुपये ही जोड़ते हैं तो कितना पैसा है, हो जाएगा 10,000। यानी कि एक लंबो से एक किसान का 10,000 सालाना आय हो सकता है, एकदम बीज देने पर। मार्केट का मतलब कि कोई रेट नहीं, कचरा के भाव में, है ना। संतरा भी है, मौसमी भी सभी है। प्रकार के फल लगाए हैं, संतरा भी है। इन्होंने अपना जो धरातल में जो सबसे सस्ता में बिकता है फल, नींबू सबसे सस्ता में बिकता है। उसके क्या कहा जाए, जो कूड़े के भाव में लोग बेचते हैं उन्हें भी दिखाने के हमेशा प्रयास कर रहे हैं। जो सबसे नीचे पौधान में जो रेट है उसमें से एक पेड़ में से आप 10,000 रुपया कमा सकते हैं। कहाँ पर है वो जो नींबू की गाछ लगाएंगे? हाँ हाँ, आप सभी देख पा रहे हैं आम कितना अच्छा फला है, बहुत बड़ा बड़ा आम है और ये अभी बढ़ने के लिए शुरू हुआ है। आप सभी देख पा रहे हैं। ये है नींबू, आप देख पा रहे हैं। ये टीपी जी दिखा रहे हैं नींबू। ये नींबू में कम से कम 10,000 रुपया का इनकम सालाना होता है। एक नींबू जब 10,000 रुपया देगा तो आप 100 नींबू लगाएंगे तो आप अपने से जोड़ सकते हैं कितना आपको इनकम हो सकता है। काफ़ी दूर में ये ज़मीन में ये प्लांटेशन किए हैं। ये प्रेरणा जो आया या पूर्वजों का याद में आपने यहाँ पर प्लांटेशन किया, इस पलामू क्षेत्र की किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो खास करके पलामू जो क्षेत्र है ना, पहाड़ क्षेत्र है ना, और यहाँ के लोगों को हमने कई बार कहा है कि 1 एकड़ में क्या आपको मिल जाता है। 1 एकड़ में बागवानी करके देखिए, नींबू लगा दीजिए, संतरा लगा दीजिए, आम लगा दीजिए, कटहल लगा दीजिए, है ना। हमने कई बार लोगों को कहा है और हम संदेश भी देते रहते हैं कि काम को स्वयं कीजिए, देखिए बेनिफिट, है ना। तो इसके लिए किसान कितना साल, कई साल पौधा लगाएंगे तो कई साल इंतजार करना होगा अब ये फल के लिए? असल देखिए, इंतजार नहीं करना है। आप तो पौधा लगाए हैं ना, आप देख रहे हैं कि कद्दू है, नेनुआ है, झींगी है, कड़ली लगा हुआ है। आप इसी पर तो नहीं है, आप उसके अंदर खेती भी तो कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप बागवानी लगा दिए तो आप उस खेत में कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी खेत में गेहूं हुआ है, धान हुआ है ना। और आज भी देख लीजिए कि सब्जी लगा हुआ है, आदि हो जाएगा वो लोग। यानी कि आप जो करना चाहते हैं आप वो खेती कर सकते हैं। तो आपको तो खेती से तब तक तो आय हो रहा है ना, 3 साल के बाद में तो आपको शुरुआत ही हो जाएगा, आम ही फल देने लगेगा। अगर अच्छा पौधा है, आप अच्छा नर्सरी से लीजिएगा 4 फीट 5 फीट का, तो आपको तीसरा साल से ये हो जाएगा। 3 साल उसमें खेती करते रहिए ना, 10 साल तक खेती करते रहिए। आज भी इसमें खेती करते हैं, देख लीजिए लगा हुआ है ना, सामने है। बिल्कुल, ये किसान के लिए बहुत बड़ा उपहार है जो इन्होंने पलामू जिला में करके दिखाया। अपना गांव में अपना ज़मीन से ही इन्होंने काम करके लोगों को जागरूक करने के प्रयास किया। अभी 3 साल अपना ज़मीन में पौधा लगाने के बाद जो खेती बाड़ी होता है, गेहूं, धान, मकई, सारे चीज़, ये कद्दू वगैरह जितना भी आपको ये सब्जियां होती है सभी उपजा सकते हैं और लगातार आप बेच सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं रहता है। प्लांटेशन आपको नहीं रोकेगा कि आप ये नहीं लगाइए, कद्दू नहीं लगाइए। आप पौधा लगाइए और हर एक खेती भी करते रहिए। साथ ही साथ आपको दुगनी आय बढ़ते जाएगी। दुगनी आय बढ़ने के पश्चात आपको कम से कम 5 से 7 साल होते होते आपको 10 गुनी आय हो जाएगा। आपका आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, देश में नाम रोशन करेंगे, अपने वंशज का नाम रोशन करेंगे, तभी आपका समाज विकास होगा, हम सभी का समाज विकास होगा। अंतिम बार आपसे बात करेंगे। ये झारखंड के आदिवासियों ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ता है। आपके यहाँ भी एक अखिल भारतीय आदिवासी महासभा संगठन है जो इन्होंने हमेशा जगाने का प्रयास कर रहा है। तो इस जल जंगल जमीन लड़ाई करने वालों को, साथियों का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे सवाल क्या है ना कि जो हमारा जो परिवार है 70 साल से सताया हुआ है, और उसको पहले आर्थिक स्थिति से मजबूत करना होगा। और वो जब आर्थिक स्थिति उसका नहीं सुधरेगा तो आप नारा लगाते रहिए, कहीं कुछ नहीं होगा। देश में बहुत, जब देश आज़ाद हुआ तब वो नारा लगा था, आज भी
कई छोटे छोटे संगठन है, बड़े बड़े जो संगठन है आदिवासियों को नारा लगाते रहता है और सिर्फ इस्तेमाल करता रहता है, इससे नहीं इससे कुछ नहीं होगा। मेरा मानना है आप पहले उसको आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए, और जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगा तब मेरा समाज सही दिशा की ओर बढ़ेगा और तब वो लड़ने लायक बन सकता है। क्योंकि हर इंसान को अगर पेट में खाना नहीं है, आपके पास बहुत सुंदर गाड़ी है लेकिन अगर उसमें 100 रुपये के डीजल नहीं है, तब क्या होगा? गाड़ी जहाँ है वहीं खड़ा हो जाएगा। वही आज समाज का स्थिति है कि समाज मेरा गरीबी से जूझ रहा है और जो गरीबी है उसको पहले भगाना होगा, उसके लिए आपको काम करना होगा, तब समाज का विकास होगा। और नहीं तो नेता बनते रहना है तो बनते रहिए, उससे कहीं कुछ नहीं होना जाना है समाज को। कहीं न कहीं टीपी सिंह को कहना है जो धरातल में कमियां दिखती है, गरीबों को जो त्रुटियां है, आर्थिक स्थिति खराब है, उन्हें मजबूत करने के लिए कृषि की दुनिया में बड़े पैमाने पर महंगा खेती करना होगा, जो आदि होता है, ओल होता है, और ऐसे ही आम बागवानी लगाना होगा, तभी यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, तभी छोटे से लेकर के बड़े नेता बन पाएंगे। कहीं न कहीं इनका कहना है जो राजनेता बनते हैं, एक छोटे छोटे संगठन बना करके लोगों ने काम करता है, तो वो मुख्य धारा पर काम नहीं हो पाता है। इनको कहना है, टीपी सिंह का कहना है, जितना भी संगठन बनता है सभी संगठन गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए प्लांटेशन और खेती कृषि करने के लिए कुछ राशि उपलब्ध कराएं, उनको रास्ता दिखाएं, ट्रेनिंग करवाएं। कहीं न कहीं वो ट्रेनिंग करके अपना कृषि की दुनिया में काम करेगा और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। मैं विनय कुमार सिंह, लातेहार।